राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज रामनवमी के पावन अवसर पर मैं आप सभी के लिए रामनवमी की पावन कथा लेकर आई हूँ। चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने प्रश्न किया, है प्रभु राम कौन है? तब भोलेनाथ ने कहा, राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। पृथ्वी पर श्री राम की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम तथा न्याय प्रिय राजा के रूप में है। तब पार्वती जी ने हैरान होकर पूछा, प्राणनाथ आखिर विष्णु जी को मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर क्यों जाना पड़ा? तब शिव शंकर भगवान ने माँ पार्वती के उत्तर में राम जी के जन्म के 5 विशेष कारण बताए। पहला कारण था सनत कुमारों का भगवान के पार्षदों को श्राप, जिसके कारण भगवान विष्णु के पार्षदों को राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा और उनके उद्धार के लिए भगवान को पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर आना पड़ा। दूसरा कारण था जलंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था कि आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जलंधर का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु जी ने छल से वृंदा का सतीत्व भंग किया था। तीसरा कारण था नारद जी का श्राप। एक बार विष्णु जी ने नारद जी को वानर के मुख में देखकर उनका मजाक उड़ाया था। चौथा कारण था कि मनु और शतरूपा को भगवान ने वरदान दिया था कि प्रभु स्वयं उनके पुत्र बनकर पृथ्वी पर आएंगे। और पांचवा प्रमुख कारण था राजा प्रताप भाम, अरिमर्दन, धर्म रुचि को ऋषियों का श्राप। यह तीनों ही रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। रावण ने अपने प्रजा पर बहुत अत्याचार किए। एक बार तीनों भाइयों ने घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा, हे प्रभु हमें यह वर दीजिए, हम वानर मनुष्य 2 जातियों को छोड़कर किसी के मारने से ना मरें। तब ब्रह्मा जी ने रावण को यही वरदान दिया। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ा, धर्म की हानि होने लगी, तब कृपा निधान प्रभु विभिन्न रूप धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हर लेते हैं। वह असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और वेदों की रक्षा करते हैं। यही श्री राम जी के अवतार का सबसे बड़ा कारण है। त्रेता युग में राजा दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती और महाप्रतापी राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, परंतु वे फिर भी संतान सुख से वंचित थे। इससे व्यथित महाराज दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने कामेष्ठी यज्ञ करने की आज्ञा दी। इस यज्ञ के फल स्वरूप राजा दशरथ की 3 रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तथा उनके प्रथम पत्नी कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ के 3 अन्य पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे। उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के साथ साथ अस्त्र शस्त्र में निपुण किया। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने भी भगवान राम को अस्त्र शस्त्र की विद्या दी और इन्हीं के मार्गदर्शन में भगवान राम ने ताड़का जैसे राक्षसों का संहार किया, अहिल्या का उद्धार किया और सीता स्वयंवर में हिस्सा लिया और सीता जी से भगवान राम का विवाह हुआ। भगवान राम को राजा दशरथ अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी अन्य पत्नी कैकेयी की मनसा थी कि उनका पुत्र भरत सिंहासन पर बैठे। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। यहाँ वे वरदान थे जिसका वचन राजा दशरथ ने जब दिया था, जब युद्ध के दौरान रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। कैकेयी ने राजा दशरथ से जो वरदान मांगे उनमें भरत का राज्य अभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। इस तरह से भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। इस वनवास में भगवान राम जी की पत्नी और भ्राता लक्ष्मण ने उनका साथ दिया और उनके साथ जाना स्वीकार किया और वे भी उनके साथ 14 वर्ष के वनवास पर निकल पड़े। साथ ही भाई भरत ने भी भ्राता प्रेम को सर्वोपरि रखा। साथ ही एक वनवासी की तरह ही 14 वर्ष तक अयोध्या को एक अमानत के रूप में स्वीकार किया। इस वनवास काल में भगवान राम ने कई असुरों का संहार किया। रावण, विभीषण, कुंभकर्ण जैसे दुराचारियों का अंत किया। शायद कैकेयी के वचन केवल आधार मात्र थे, क्योंकि नियति कुछ इस प्रकार की थी।
भगवान राम ने अपने वनवास काल में हनुमान जैसे सेवक, सुग्रीव जैसे मित्र को पाया। नियति ने सीता अपहरण को निमित्त बनाकर रावण जैसे दुराचारी का अंत किया। सीता माता के जन्म का उद्देश्य ही रावण संहार से था, जिससे श्री राम ने पूरा कर मनुष्य जाति का उद्धार किया। और फिर श्री राम जी ने वनवास काल को पूर्ण किया। भरत ने अपने बड़े भाई को अयोध्या का राजपाट सौंप दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम ने एक ऐसे रामराज की स्थापना की जिसमें सदी एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। भगवान राम ने प्रजा के हित के लिए सीता का परित्याग किया। अपने कर्तव्यों के लिए उन्होंने स्वयं को भी दूसरा स्थान दिया। इस तरह से राम राज्य की स्थापना हुई। सीता जी ने प्रजा के हित के लिए परित्याग स्वीकार किया और अपना जीवन वाल्मीकि आश्रम में बिताया। और उस समय माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लव और कुश था। यह दोनों भी पिता के समान तेजस्वी थे। और फिर लव कुश के हाथों में अपने राज्य को सौंपकर स्वयं अपने विष्णु अवतार को धारण कर मानव जीवन का त्याग कर दिया। इस प्रकार से रामनवमी की कथा पूर्ण हुई। बोलिए भगवान श्री राम जी की जय। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।